ये पकौड़े डाल दें इसको। और ये जो रूअफ़ज़ा का शरबत है ये तो बहुत ही शौक से पीता है मैं। तो ये थोड़ा गर्म है, ये ठंडा हो जाए। और यहाँ हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। ये हमने दही को फेंट के हरी वाली चटनी डाली। जा रहे हैं घर पे और ये हमारे वकास भाई खड़े हैं और ये हम दूध ले रहे हैं, दूध की लाइन में खड़े हैं माशाल्लाह। तो रेगुलर का प्रॉब्लम है पानी का, तो आज यहाँ पानी आया है कायदाबाद पे। तो आप लोग भी आए। फ्रेस्को की वैरायटी बाकी ज़बरदस्त होती है। कमेंट में बताना वकास भाई का चेहरे से लग रहा है रोज़ा है कि नहीं, कमेंट में बताना है भाई। की है यहाँ पराठे बन चुके हैं, तो ये अम्मी बना रही है गरम गरम पराठे। तो वही हम लेट नहीं हो गए क्योंकि हाँ 3:30 के बजे के उठे हुए और कराची का जो रेगुलर का प्रॉब्लम है पानी का, तो आज यहाँ पानी आया है कायदाबाद पे। तो हमने पहले पानी भरा और पानी भरने के बाद क्या कहते हैं अपनी सारी कंटिन्यू करी। तो वो बनाना आधी चीज़ें हम बना चुके थे, चाय वगैरह हमारी बन चुकी है और ये हमारा पराठा भी बन गया। या फिर रोटी रहती है, ये चूल्हा हल्का करेंगे। तो ये अम्मी बना रही है रोटी और ये हमने बनाए थे सहरी के लिए कबाब बना के रखे हैं हमने कि भाई सहरी में अगर सालन नहीं होता, नहीं कुछ खाने का दिल चाह रहा तो इंसान कबाब खा ले। तो भाई अब ये हम कबाब भी फ्राई करेंगे। और क्या बनाओगे अम्मी? हाँ फेनिया तो मोस्ट फेवरेट है हमारी भाई, हम फेनिया बहुत शौक से खाते हैं। तो ये हमारे कबाब और ये हमारी डल गई आखिरी रोटी। तो बस चलें अब इन्हें उठाते हैं और इन्हें उठाने के बाद हम करते हैं सहरी मज़े की। तो फिर मिलते हैं आगे क्या सीन है तो हम आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह गाइस मुझे टाइम नहीं मिला और अफ्तारी का जो है वो माशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा लग गया है। मेरा जो एक व्लॉग यानी कि फ़र्स्ट रोज़े का जो व्लॉग था वो मैं नहीं बना पाया, जिसकी वजह से हमारे वकास भाई कैसे हैं? ठीक हैं? आज आप कमेंट में बताना वकास भाई का चेहरे से लग रहा है रोज़ा है कि नहीं, कमेंट में बताना है। नहीं भाई मेरा रोज़ा नहीं है। नहीं आपका रोज़ा है, नहीं होते हुए को रोज़े को मना नहीं कर सकते। तो गाइस हम आए थे अल्लाह वाली बेकरी पे बंस रोड। अभी हम जा रहे हैं बंस रोड की तरफ। तो हमने लेने दही बड़े वगैरह लेते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। अभी पूरा चलते हुए दिखाएंगे क्योंकि हमारी रेसिपी जो है आप बेगम साहिबा हमारी जो है के। तो अभी हम जब घर में जाएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे, आगे की बातें बताएंगे। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग अपना क्या नाम है इसका बंस रोड फ्रेस्को जा रहे हैं। और अपना क्या नाम है ये कौन सा एरिया लग जाता है? हाय आपको क्या लेना है वकास भाई फ्रेस्को से? आपको पता है मशहूर है फ्रेस्को वाले की चाट। हाँ चाट तो मशहूर है, फ्रेस्को वाले की चाट ले रहे हैं भाई। तो फिर हम लोग अभी इसके रस चेक कराते हैं, अभी चेक कराते हैं पब्लिक को। भाई आप लोग भी आए। फ्रेस्को की वैरायटी बाकी ज़बरदस्त होती है। ये देखें अभी आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चले वकास भी जल्दी चले, टाइम नहीं है, अभी आपको पूरा दिखाएं। वाह भाई वाह वकास भाई कितनी लोगे, कितनी ले रहे हो? 1 किलो फटाफट लो। तो गाइज़ ये थी हमारा अपना लोकेशन बंस रोड की। तो इंशाल्लाह चलें। तो गाइज़ और यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं पापड़ी वाले। पापड़ी कितने की दे रही हो? 80 की 1 150 की दो। 80 की 1 150 की दो। हाँ ये खट्टी मीठी होती है, लो बेहतरीन है, अच्छी है। तो चले तो गाइज़ अभी हम लोग आए थे बंस रोड पे और ये अपना फूड स्ट्रीट आ गया हमारा, ये फूड स्ट्रीट का पट्टा है। तो अभी हम जाएंगे एक दुकान पे जाने के बाद दुकान पे मिलेंगे। तो दुकान के बाद हम लोगों ने जाना है घर पे, फिर घर पे अफ्तारी वगैरह करेंगे, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं, जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर सेकंड रोज़े में आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे वकास भाई जो हैं आ चुके हैं। वकास भाई ले लिया? चलो जल्दी चलो, अभी ट्रैफिक बहुत होने वाला है। और माशाल्लाह से अभी से दिखा दें आप लोगों को ये पूरा ट्रैफिक है भाई, पूरा खाली चल रहा है। ये अपना आ जाएगा पीपल स्क्वायर। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा मैसेज और आप लोगों को देना था।
तो अभी हम जा रहे हैं दुकान पे, दुकान से निकले थे, अब दुकान पे दोबारा जा रहे हैं। दुकान से निकलते वक्त हमने शॉट नहीं लिया था, लेकिन ये है कि अपना आप लोगों को दुआएं सलाम करा दिए थे। और वकास भाई और कुछ लेना है यार वो लेना है क्या? पिज़्ज़ा पराठा, पिज़्ज़ा पराठा? पर वो मैं सोच रहा हूँ जाते जाते ठंडा हो जाएगा। हाँ अभी नहीं लो, घर पे बना लेंगे कपड़। हमें घर की बनाई हुई चीज़ें खा लो यार। तो सब यार वो घर वालों ने फरमाइश करी थी कि बंद रोड से लेके आया, अब वो बंद रोड पे तो ये वो सामने विजिट कराओ जरा दुकान। हाँ ये हाँ 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 माशाल्लाह भाई, ये है रमज़ानों की रौनक और रमज़ानों का बरकती महीना। अल्लाह पाक हमको हर साल इसी तरीके से रमज़ान दिखाना नसीब करे। ये आप जामा से ले लें, जामा से दिखाएं अपने व्यूवर्स को, जामा दिखाएं। ये जामा मार्केट है, ये हमारी जामा मार्केट है भाई। यहाँ पे अभी मसला ये है कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दूसरा रोज़ा है, जुम्मे की दिन का दूसरा रोज़ा, और ये जामा किलावत मार्केट है अभी तो पूरा बंद है। इंशाल्लाह आने वाला जो वीक दिन आएंगे हफ्ते के, उसमें इंशाल्लाह ये दिन में मार्केटें खुलेंगी। तो ये सिविल से ले लो, ये वाला सिविल वाला रास्ता पकड़ें, ये हमारे व्यूवर्स को दिखाएं बाहर का व्यू। रमज़ानों में क्या रौनकें हैं, रमज़ानों की क्या रौनकें हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, रमज़ानों की रौनकें हैं, ये रमज़ानों की रौनकें हैं यार। इंशाल्लाह मेरी नियत है कि आने वाले साल इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह पाक मुझे इतना काबिल करेगा, मैं लोगों को अफ्तार कराने के काबिल बनूं इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे जितने भी कज़न हैं अल्लाह पाक उनको भी अल्लाह पाक काबिल करे, आमीन आमीन। उनको भी काबिल करे कि वो भी अफ्तारी कराने के जिम्मेदारी उठाएं, जिम्मेदारी पकड़ें। क्योंकि ये समझ लो बहुत बड़े, ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो अल्लाह पाक जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ऐसे ही ना वकास भाई? गलत बात है। हाँ तो अभी यही सीन है सारी चीज़ें। चलो उस्ताद खैर हो गई, यही चीज़ें सारी बातें हैं। तो चले गाइस, अब हम दुकान पहुंच गए हैं, दुकान पे पहुंचने के बाद मिलते हैं आगे का क्या सीन है। अरे वाह। तो इंशाल्लाह अभी आपको रास्ता भी दिखाएंगे, रोज़े के टाइम का रास्ता दिखाएंगे कि कितना रश होता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, दुकान से छुट्टी हो गई, हम जा रहे हैं घर पे। और ये हमारे वकास भाई खड़े हैं और ये हम दूध ले रहे हैं, दूध की लाइन में खड़े हैं माशाल्लाह भाई। हाँ तो अभी आप सबसे पहले जाएं, हमारे रेसिपी चेक करें, अफ्तारी की रेसिपी दिखाएंगे आप लोगों को, फिर आगे जाके हम लोग घर पे आपसे मिलेंगे। पहले आप रेसिपी देखें, फिर आपसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो भाई उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सबके रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे, बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो भाई क्या कहते हैं, रमज़ान में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मैं भी करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। क्यों आम रूटीन में तो बहुत ही मुश्किल से होती हैं ये चीज़ें, क्यों सबके भाई नॉर्मल घर हैं, सबको पता है सबके हालात और आजकल के जो चल रहे हैं। तो भाई ये मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड से समोसा मेकर, मगर ना समोसे का जो मोल्ड आ रहा है, मगर मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर आए डम्पलिंग मोल्ड। तो इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो भाई ये सारे मोल्ड हम ट्राई करेंगे, अलग अलग जो मतलब शेप तो एक ही है, मगर ये है कि साइज़ छोटा बड़ा है इसके अंदर। ये 3 साइज़ हैं, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज। तो चलें अब किचन में चलते हैं। तो मैदा जो है हमने मंगवा लिया था, सारी चीज़ें भी मंगवा ली हैं, और तो चलें उन चीज़ों को दिखाते हैं, उन चीज़ों को काटते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, क्यों आज थोड़ा मसला हो गया था। तो बनाने तो अब तक तो मैं बना चुकी होती, मगर ये है कि हमारी जो सेवरेज लाइनें होती हैं वो बंद हो गई थी, तो उस वजह से बहुत देर हो गई वो खुलवाने में, तो इसलिए। तो अब चलें, क्या कहते हैं, अब हम बनाते हैं जल्दी जल्दी अपना अफ्तारी का सामान, क्यों देर हो गई तो अच्छा नहीं लगता। अफ्तारी से पहले दस्तरखान पे सब कुछ सजा होना चाहिए, तो तभी अच्छा लगता है। वो देर सवेर तो होती रहती है भाई हर घर में। तो चलें अब चलते हैं, आगे का क्या सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई जो इसकी फिलिंग है, उस फिलिंग में हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी, गाजर, हरी प्याज और शिमला मिर्च, हरी मिर्चें,
धनिया, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है चिकन। तो अब भाई इसको मैं बारीक बारीक स्लाइसेस में काटती हूँ, बारीक बारीक चॉप करूँगी। तो चॉप करके जो मेरा ये है ब्लेड, इससे मैं इन सब चीज़ों को काटूँगी। काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या सीन है, आगे कैसे बनाना है, क्या करना है, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से अब हमारा यहाँ सारा सामान रेडी हो गया है। ये हरी प्याज, हरी मिर्चें और ये सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और ये है चिकन का कीमा। तो भाई अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ये सारी चीज़ें भी निकाल ली हमने, हल्दी, ज़ीरा, कुटी मिर्चें और ये सॉसेस हैं। तो भाई ये डालेंगे यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल ऑयल डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा चिकना हो तो फिलिंग सही बैठती नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे अब ज़ीरा। चलें मैं सारी चीज़ निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरे के बाद डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। तो भाई अब अज़ान का ब्रेक, अज़ान जब तक मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, अज़ान हुई, अज़ान का ब्रेक लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आपको अब का सीन दिखाते हैं। तो भाई हमने इसमें आपके सामने चिकन तो डाल दी थी, अब इसमें डाली कुटी मिर्चें, हल्दी और नमक। और ये मैं दही बड़े बना रही हूँ, तो दही बड़ों की जो फुल्कियाँ होती हैं, उनके लिए मैंने मूंग की दाल पीसी थी, और मूंग की और चने की दाल, और थोड़ा सा बेसन, और क्या कहते हैं, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, और क्या कहते हैं, कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी, ये चीज़ें डाली हैं। अब मैं हाथ के हूँ, टाइम है कम, आज हो गई लेट, जो मैंने आपको बताया इस वजह से। तो अब जल्दी जल्दी मैं एक चूल्हे पे ये कर रही हूँ। तो एक चूल्हे पे मैंने ऑयल रखा है, एक कल का ऑयल है, ऐसे मैंने छाना नहीं। तो ये भाई थोड़ा सा पतला हो गया, तो अब साथ साथ मैं हाथ के हाथ पकौड़े भी बनाती जाऊँगी, और ये फिलिंग भी पूरी करूँगी। तो अब इस फिलिंग में हम डालेंगे हरी मिर्चें, ये देखें। एक तो एक हाथ से जब देर हो रही हो और एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और एक हाथ से बनाओ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही कीमा ऐसा ऐसे भी खाया जा सकता है, मगर हम ऐसे नहीं खाएंगे। 5 मिनट तक इसको भूनने देंगे। गल तो गया है, तो मैंने थोड़ी देर छोड़ी है, थोड़ी देर इसको छोड़ा था तो ये गल गया है अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर ऐसे ऐसे डालेंगे, पहले डालेंगे गाजर, फिर शिमला मिर्च, फिर अपनी हरी प्याज, और फिर एंड में डालेंगे बंद गोभी, और फिर सॉसेस वगैरह सब डाल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो अम्मी ने बैटर तैयार कर दिया है दही बड़ों का। तो दही बड़ों की फुल्कियों का तो मैं फुल्कियाँ भी बनाती हूँ साथ साथ, और आपको दिखाती हूँ। चला आएगा क्या सीन है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ मैंने सारे जो पकौड़े हैं वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पहले हम डाल देंगे हरी प्याज, पहले बोला था गाजर, फिर सारी चीज़ें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलें, देर हो रही है ना, देर की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा। हर चीज़ 2-2 मिनट के वक्फे से डालेंगे। तो मैं सारी सब्जियां डालती हूँ 2-2 मिनट के वक्फे से, क्यों 2-2 मिनट कुरकुरी कर लें। तो 2-2 मिनट के वक्फे से मैं सारी सब्जियां डालती हूँ, और फिर सब्जियां डालने के बाद जब सॉसेस डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी ऐड करके, और जब तक मैं अपने पकौड़े भी फ्राई कर लूँ। तो चलें मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो हम दिखाते हैं आपको। तो भाई ये अब हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, हमने सारी चीज़ डाल दी। तो अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। तो डालेंगे थोड़ा सा चिली सॉस, और सिरका तो थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये डालेंगे सोया सॉस। चलिए अब बस 5 मिनट तक इसको रखेंगे, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट से कम है। तो फिर इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके हम फिर बनाते हुए आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हमने इसमें सारा कुछ डाल दिया है, धनिया वगैरह, धनिया पुदीना भी डाला क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो अब इसमें रह गया केचप और मायोनीज़। तो ये थोड़ा गर्म है, ये ठंडा हो जाए। और यहाँ हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। ये हमने दही को फेंट के हरी वाली चटनी डाल दी है,
हरी मिर्चें और पुदीना और हरा धनिया को पीस के, और थोड़ा सा ज़ीरा वो पीस, और तो हाँ ज़ीरा और लहसुन के जगह, तो वो डाली थी इसके अंदर, और हमने पकौड़े बना के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसमें लगाना है भगार, तो भगार लगाना रहता है, वो हम लगाएंगे भगार। सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, हमने बोला मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, तो क्या मैं पका रही हूँ। अब इसके मैं ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। जैसे ये ठंडा होगा तो हम इसकी फिलिंग करेंगे, जब तक हम बेलते हैं, और जो अपनी डो है उसको बेलेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का क्या सीन है, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई माशाल्लाह से अब हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसमें ये मायनीस और केचप का हाफ डाला है, और क्या कहते हैं, ये हमारी डो थी जिसमें हमने मैदे में अजवाइन और नमक डाल के गूंदा है नॉर्मल। तो अब हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद ये जो हमारे मोल्ड हैं इनके ज़रिए ऐसे बेल कर, और ये जो इसकी नीचे वाली चीज़ है इससे ऐसे काटेंगे, और फिर जब वो अलग हो जाएगा तो वो इसके अंदर रख के फिलिंग रख के इसको फिल करेंगे। तो करके देखते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो करके देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी आजमाते हैं। तो चलें मिलते हैं आगे का क्या सीन है। माशाल्लाह से ट्राई किया, एक्सपीरियंस सही निकला। इतने भी बुरा नहीं है। तो ये देखें, और ये मैं बेल रही हूँ और बेल के बना रही हूँ। क्यों देर हो रही है, तरीका अब मैं फिर कभी दिखाऊंगी। बस बेलना है, और बेलने के बाद कोई भी बड़ी जो कटोरी हो जो इससे बड़ी हो उसकी मदद से, ये हमारे पास है इससे बड़ी है, तो उसकी हेल्प से ना क्या कहते हैं, बेलने के बाद ऐसे रोटी बड़ी सी बेल के और ऐसे ऐसे करके वो तोड़ लें, और फिर इसमें रख के फिलिंग रखें, और फिर क्या कहते हैं पानी लगा के और इसको ऐसे ऐसे बंद कर दें। तो चलें अब मिलते हैं दस्तरखान पे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो बस अब मिलते हैं अफ्तारी में। तो भाई माशाल्लाह से अब रोज़ा खुल चुका है। ये हमने बनाए थे दही बड़े, ये आलू के पकौड़े, ये दूसरे वाले पकौड़े, और ये समोसे डम्पलिंग कुछ भी बोल लें, ट्राई किया था बस, जो भी था अच्छा है। तो अब ये रहा माशाल्लाह से हमारा पूरा दस्तरखान। तो अभी हमने खाली पकौड़े और खजूर ही खाई है, और अम्मी बैठी हुई, ये रही अम्मी। मेरा बच्चा नहीं आया। हाँ ये आए नहीं हैं, ये रास्ते में है। मैंने कॉल की तो अभी रास्ते में, अभी भी कम से कम इनको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो हम रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा तो खोल लिया है, थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी जो ये आ जाएंगे तो इनके साथ सब कुछ खाएंगे, फिर मिलते हैं इनके साथ। तो हस्बैंड का आने का इंतज़ार। चलें मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई देखिए मैंने तो कैमरा ऑफ कर दिया था, मगर हमारा मिट्ठू भी आ गया। हर साल की तरह ये भी हमारे साथ ऐसे ही अफ्तारी करता है। हम इसको हर चीज़ डालते हैं। हम इसको डालिएगा, ये रही ये पकौड़े डालते हैं इसको। और ये जो रोज़ा का शरबत है ये तो बहुत ही शौक से पीता है। मैं जब इसको पिलाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलें मिलते हैं इनके आने के बाद। गाइस अभी मैं घर में पहुंचा हूँ, और रोज़ा जो है मेरा रास्ते में खुल गया था, और टाइम देखें 6:45 हो गए, और अम्मी भी जो हैं अभी बैठी हुई हैं, और दस्तरखान जो है अम्मी नमाज़ पढ़ रही है। दस्तरखान हमारा लग चुका है। क्या बनाया है बेगम? माशाल्लाह। कल आपने जो चटनी बनाई थी ना बड़ी टेस्टी थी यार। वो भी है चटनी। चलें तो गाइस अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर नमाज के बाद हाँ अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी के बाद मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं नमाज के बाद। तो माशाल्लाह गाइस मैं अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ जी। ये नमाज़ पढ़ के आए, हमने इनका अफ्तारी पर इंतज़ार किया। तो भाई आज बहुत देर हो गई इनको। अल्लाह के हुक्म से आज की अफ्तारी और आज का जो रिक्स था मेरा, खैर मैंने घर पे भी आके खाया ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहली अफ्तारी और पहला रिक्स जो था मेरा रोड पे था। और माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत, और माशाल्लाह लोग इतने अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में। बिल्कुल के रोज़ा मगरिब के टाइम पे, हाँ ऐसा ही है, मगरिब के टाइम पे जूस वगैरह, शरबत और बाकी अफ्तारी बॉक्स के अंदर इज़्ज़त से देना, इज़्ज़त से लेना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी लाइफ का, ज़िंदगी का पहला रोज़ा है जो मेरा काम से आने में बाहर खुला है, नहीं तो ऐसे कभी भी मेरा रोज़ा खुला तो मैं शॉपिंग करने गया हूँ
तो मेरा रोज़ा बाहर खुला है तो खुला है, नहीं तो अब घर भी तो दूर हो गया ना, पहले वहाँ हाँ। आपका घर भी तो करीब था। बेगम पानी पिलाओ यार, मैं मस्जिद में पानी पानी पीना मैंने यही बॉटल रखी हुई है। हाय बस पानी की बड़ी प्यास लगती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा था, तो अल्लाह पाक के करम से इन दोनों रोज़े के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ना पानी की प्यास लगी, हालांकि मैं मावा खाता हूँ, मुझे मावे की भी तलब नहीं लगी। और खाना पीना तो ऐसे ही इंसान का कुदरती तौर पर रुक जाता है, और अगर इंसान सुबह उठने के बाद नियत कर ले अपने दिमाग में, रोज़े की तो नियत होती है, लेकिन अपने दिमाग में एक नियत रख ले कि आपको अब जो भी मिलेगा, पानी हो या कुछ भी हो, वो अफ्तारी में मिलना है मगरिब के टाइम पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कुदरती तौर पे इस चीज़ का सब्र दे देता है। बिल्कुल। और हाँ, एक ने कमेंट किया था कि आप तो मावा खाते हैं, तो ना क्या कहते हैं, आप रोज़ा नहीं रखेंगे ना, और जो मावा खाते हैं वो रोज़ा नहीं रखते। हाँ। तो भाई दीन और इस्लाम ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो हर चीज़ कुर्बान हो जाती है, मावा क्या चीज़ है। और इस व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा, मेरा चेहरा भी देखा होगा और मेरी बात करने का अंदाज भी देखा होगा। दीन पर इंसान हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो फिर भी दुनिया में आने के बाद छोटी मोटी इंसान को लत लग जाती है, मतलब जैसे कुछ भी खाने पीने की। तो वो अगर इंसान, ये सब कुछ होता है अपने आप से, अगर इंसान खुद ख़त्म करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी शैतान कैद हो जाता है ना 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए शैतान तो बंद हो गए हैं, लेकिन ये है कि इंसान की जो फितरत है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो शैतान ने असरात छोड़े हैं लोगों में। खैर तौबा इस्तग़फ़ार। खैर तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और माशाल्लाह भाई हमारे यूसुफ भाई, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। मुन्ने भाई यूसुफ भाई, मुन्ने भाई हमारी बेगम साहब, मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS, आपकी भाभी ने नाम रख दिया है मुन्ना भाई। नहीं, मुन्ना भाई MBBS पूरा। हाँ सही है, मुन्ना भाई MBBS यूसुफ, सही है भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अल्लाह पाक हमारी भाभी को भी खुश रखे। तो दिल की गहराइयों से सलाम, और दूसरे रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर आती हैं हमारी हिना आपी, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। और अदनान भाई जो हैं आपके हस्बैंड, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। माशाल्लाह से इनकी बेटी। तो सोहा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। सोहा माशाल्लाह आपकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। दोबारा मुझे एक वॉइस करना, मैं आपकी वॉइस दोबारा सुनूंगा। उस वक्त भी मैंने 10 दफ़ा सुनी थी, इस बार भी मैं सुनूंगा। और दूसरा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपकी मम्मा को और आपके पापा को, यानी कि अदनान भाई हो गई, हिना आपी हो गई और सोहा आप। तो दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी दिली दुआ है। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, जो हमारे व्लॉग देख रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं, हम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। अब्दुल आदि हो गया और अपना आ गया अब्दुल बासित हो गया, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, आबाद रखे। तो चलें तो गाइस, अब हम तैयारी करते हैं तीसरे रोज़े की, क्योंकि इस बार सहरी का सही से व्लॉग नहीं बना पाए। इस बार जो आएगा तीसरे रोज़े का सहरी का व्लॉग इंशाल्लाह आपको पूरा देखने को मिलेगा, प्लस रेसिपी के साथ, सहरी और अफ्तारी की रेसिपी के साथ। तो चलें तो गाइस, मिलते हैं तीसरे रोज़े की सहरी में। आगे का क्या सीन जो है तीसरे रोज़े का आपको बताएंगे। फुल सहरी की रेसिपी और अफ्तारी की रेसिपी में मिलेंगे आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रियल शानू व्लॉग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।